Welcome to Phoenix Trading. So here we are seeing the Nifty and market outlook. And this week मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि गोल्ड एंड सिल्वर के भी चार्ट डिस्कस करने के लिए। बेसिकली मैं ज़्यादा मेटल कवर नहीं करता, कुछ अपडेट देने हो जैसे लास्ट टाइम मैंने कुछ अपडेट दी थी कि यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हुआ था और निफ्टी ब्रेक दे सकता है, यहाँ से गोल्ड दे सकता है ब्रेकआउट। वो वीक था अराउंड अगस्त के टाइम मैंने डिस्कस किया था गोल्ड का चार्ट एंड सिल्वर का चार्ट। उसके बाद में काफ़ी अच्छी खासी मूव हमें देखने मिली बिकॉज एक कंसोलिडेशन अच्छा खासा हुआ था अप्रैल से लेके अगस्त तक, 2-3 महीने का। और उसके बाद एक जोरदार ब्रेकआउट आके हमें गोल्ड में काफ़ी अच्छी मूव मिली। बट अभी जो लोग बहुत इंटरेस्टेड है कि गोल्ड के ईटीएफ्स आ रहे हैं, गोल्ड भी लेना चाहते हैं, दिवाली भी आ रही है, सो मेनी पीपल वांट्स टू परचेस गोल्ड एज ए इन्वेस्टमेंट। सो राइट नाउ आई वोंट एडवाइस कि एज ए इन्वेस्टमेंट आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट रिटर्न कुछ गोल्ड से एक्सपेक्ट कर सकते हो। बिकॉज ये वीक की जो कैंडल है थोड़ी सी एक बुलिशनेस उसका कम होता हुआ मुझे दिख रहा है कि ऊपर से सेलिंग आती हुई देखने को मिल रही है हमें। एंड टेक्निकली बेसिकली हम टेक्निकल्स के ऊपर जाए तो आरएसआई काफ़ी ओवरबॉट जोन में ही है। एंड इट्स नाउ 80 ऑन अ वीकली बेसिस, तो 80 वीकली बेसिस पे कंटिन्यूस अगर वो चल रहा है, सो इट्स नॉट गुड एडवाइस टू परचेस ऑन एट दिस प्राइस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो आपके पास है वो बेच डालो। अगर गोल्ड किसी ने एज ए इन्वेस्टमेंट पहले लिया हो जब आरएसआई 60 क्रॉस कर चुका हो, तब किसी ने ये यहाँ से अगर एक रन ले चुका हो कोई, या फिर यहाँ पे जो एक आरएसआई के मूविंग एवरेज जब क्रॉस ओवर हुआ था यहाँ पे किसी ने लिया हुआ होगा, तो वो बेचो मत। आरएसआई ओवरबॉट जोन में जाना इट्स नॉट अ इंडिकेशन ऑफ सेलिंग, बट इट्स अ डेफिनेट इंडिकेशन दैट इट्स अ नॉट अ गुड पॉइंट टू इन्वेस्ट एट दिस पॉइंट। ये पॉइंट पे परचेस करने के लिए मैं एडवाइस नहीं करूंगा। इफ़ यू वांट टू बाय गोल्ड देन बाय ऑन योर ओन रिस्क। बिकॉज अगर मैं लास्ट नवंबर की बात करूँ, लास्ट नवंबर में गोल्ड था 77,000 पे, राइट, 24 नवंबर पे। और अगर मैं ये नवंबर की बात करूंगा तो गोल्ड ने ऑलमोस्ट दिए है रिटर्न्स। यहाँ पे हम देखते हैं इसको। हम्म, यस, प्राइस रेंज के हिसाब से हम देखेंगे इसको। नवंबर से लेके ये अक्टूबर के 13 तक, या फिर अक्टूबर टू अक्टूबर करते हैं इसको, क्योंकि सेम ही रेंज में था। सितंबर अक्टूबर, ठीक है। ऑलमोस्ट 60% रिटर्न मेटल ने देना, गोल्ड जो कि सेफ हेवन माना जाता है, ये एग्रेसिव रिटर्न कभी देता नहीं है, बट ये साल में उसने मतलब इक्विटी को भी वेट कर दिया है। इफ आई कंपेयर विथ निफ्टी, ओके, यहाँ पे एक शायद कंपैरिजन का चार्ट हमें देखने मिल सकता है। वी कैन कंपेयर फ्रॉम हियर। कहाँ से कंपेयर का ऑप्शन आता है यहाँ पे? यहाँ पे, ठीक है। सो आई विल कंपेयर विद द निफ्टी। ओके, सो लुक एट निफ्टीज लाइन, निफ्टी इज टोटली फ्लैट। मतलब इन दोनों का डिस्टेंस भी देखा जाए तो आउट परफॉर्म बाय 44%, विच इज ह्यूज। लाइक ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। इफ़ यू कैन सी इन पास कि निफ्टी हमेशा आउट परफॉर्म कर रहा था गोल्ड को। और जब जब गोल्ड ऊपर चला जाता है, मार्केट काफ़ी साइडवेज चला जाता है, बहुत रिस्क या फिर बाकी फैक्टर भी होते हैं। एंड इफ आई गो इन लास्ट 5 to 6 years, राइट, गोल्ड हमेशा ही आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट को, हमेशा ही। सो ये मतलब सोचने जैसी बात है कि अगर मार्केट हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला इंस्ट्रूमेंट है एज इट कंपेयर्स हायर रिस्क ऑल्सो, जब हाई रिस्क होती है तब रिवॉर्ड भी हाई होनी चाहिए। बट ये स्टडी कुछ और ही कर रहा है, लाइक हिस्ट्री कुछ और ही कह रही है कि सेफ भी है गोल्ड और रिटर्न भी मार्केट से ज़्यादा दे रहा है। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, कि आप सोचने के पे मजबूर हो जाएंगे कि व्हाट इज गोइंग इन द इंडियन मार्केट। अगर गोल्ड काफ़ी ये ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है मार्केट से। उसके पहले आप देखा जाए, उसके पहले 17 से लेके 19, 2 साल मार्केट ने गोल्ड को आउट परफॉर्म किया था। उसके बाद तो कंटिन्यूस गोल्ड ही आउट परफॉर्म किए जा रहा है मार्केट को, यू कैन सी दिस, राइट। एंड इफ आई ओपन अ सिल्वर चार्ट, सिल्वर फ्यूचर्स, सो सिल्वर फ्यूचर भी मार्केट को काफ़ी अच्छी तरीके से आउट परफॉर्म कर रहा है। एंड सिल्वर इज गोइंग एट अ वेरी एक स्टीप एक आउट परफॉर्मिंग दे रहा है, एंड विच इज अराउंड फ्रॉम दिस लेवल।
लाइक लास्ट ईयर से मैं देखा जाऊं इसको तो ऑलमोस्ट 57%, लाइक गोल्ड और सिल्वर सेम ही चल रहे हैं। सो यू कैन इमेजिन कि ये कोई एडवाइस नहीं है, ये जस्ट एक ऑब्जर्वेशन है कि अगर हम लोग मार्केट को बोल रहे हैं कि अच्छे रिटर्न दे रहा है, एज रिस्क भी मार्केट में बहुत ज़्यादा है, बिकॉज कौन सा स्टॉक कब चले, किसमें आपको लॉस हो जाए, कौन सी कंपनी कब बंद हो जाए, यू नेवर नो। बट सिल्वर एंड गोल्ड इज ऑलवेज अ ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट, इन्वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जो इंडियन हाउस होल्ड में भी काफ़ी देखा जाता है कि गोल्ड एक एक ग्राम भी लोग खरीदते रहते हैं। बट ये आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट को। सो कुछ कहीं ना कहीं एक ये सोचने वाली बात होनी चाहिए कि आगे जाके ये कैसे प्ले आउट होता है। अगर मार्केट अब मुझे लग रहा है कि काफ़ी सस्ता है, इफ देखा जाए कि निफ्टी का देखा जाए तो काफ़ी अब अफोर्डेबल प्राइस में है। सो ये एक इंडिकेशन हो सकता है कि एक बुल रन हमें आने वाले 2-3 साल में देखने मिले। ठीक है। सो एक गोल्ड में अब नई इन्वेस्टमेंट करना मेरे लिए थोड़ा सा एक रिस्की फैक्टर हो रहा है, बिकॉज गोल्ड में भी काफ़ी एक रन आ चुकी है। एंड अगर ये टाइम है कि मार्केट काफ़ी सस्ते दिख रहे हैं, तो इसके दो इंडिकेशन है कि मार्केट में बुलिश रन चालू हो जाएगी या फिर मार्केट और स्टैग्नेंट हो जाएगा और डाउन अंडर परफॉर्म करेगा। एंड गोल्ड भी थोड़ा सा एक टाइम करेक्शन में जा सकता है। सो दीज आर दी पॉसिबिलिटीज। सो अब लेट्स गेट बैक टू अवर निफ्टी थिंग। यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ। निफ्टी में देखा जाएगा तो एक काफी एक अच्छा खासा कप एंड हैंडल फॉर्मेट इस यहाँ पे एक इमर्ज होके आ रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा एक हैंडल बना था, फिर से एक करेक्शन आया, फिर से एक हैंडल बनते जा रहा है। अगर ये हैंडल का ब्रेकआउट आ जाएगा तो एक काफी एक अवेटिंग जो हमें एक रन देखने को बाकी थी, तो ये दिवाली के शुभ मुहूर्त पे आई कैन इमेजिन कि ये ब्रेकआउट हमें देखने मिले दिवाली के आसपास। अगर ये ब्रेकआउट आता है तो काफी एक अवेटिंग जो बुलिश एक रन थी वो फिर से निफ्टी में चालू हो जाएगी। एफआईआई के फंड्स अगर आने चालू हो जाते हैं, अगर चाइना में भी यूएस ने चाइना के ऊपर भी काफी सारे नॉर्म्स डाल चुका है, काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही है, सो इट कैन बी बेनिफिशियल फॉर इंडियन एक्सपोर्टर्स एंड इंडियन स्टॉक मार्केट ऑल्सो। सो लेट्स सी एफआईआई का क्या अब यहाँ से प्ले आउट हो रहा है। सो निफ्टी के लेवल्स तो ये एक बड़ा हर्डल ये कब से बैठा हुआ है 26,200, विच इज़ नॉट न्यू फॉर अस। कोई उसमें चेंज नहीं हुआ है रेजिस्टेंस में। एंड सपोर्ट देखा जाएगा तो ये लास्ट टू लास्ट वीक का जो लो था 24,500 का, दैट विल बी अ सपोर्ट। उसके नीचे अगर मार्केट जाना चालू होता है तो सेलिंग बढ़ जाएगी निफ्टी में। लेट्स गो टू टोटल मार्केट नाउ। एक आरएसआई भी देखते हैं साथ साथ में, दोनों चीज़ें हो जाएगी। आरएसआई कंफर्टेबल है, अभी तक 60 क्रॉस नहीं किया है। जब जब मार्केट 60 का आरएसआई क्रॉस करता है कि हमें एक बड़ी रन देखने मिलती है वीकली बेसिस के ऊपर। सो यहाँ पे भी एक 60 का अगर आरएसआई क्रॉस होता है तो हमें एक अच्छी खासी मार्केट टोटल मार्केट में भी देखने मिल सकती है। और यहाँ पे भी एक हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न टोटल मार्केट के इंडेक्स पे ऊपर बना हुआ है। सो वी आर वेटिंग फॉर दिस। एक सेकेंड, चेक करते हैं। ओके, सो लेट्स चेक आउट द आईटी। आईटी का ये मैंने एक सपोर्ट यहाँ पे एक ड्रॉ करके रखा था जब मार्केट यहाँ से टूट रहा था, तब मैंने एक यहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ करके रखा था कि अगर मार्केट आएगा तो यहाँ तक आएगा, जो कि एक 6% के आसपास मैंने बोला था कि एक करेक्शन आ सकता है, तो आया 6% के उधर ही मार्केट रुका। एंड सेकंड बोला था मैंने कि एक 15% के आसपास करेक्शन आने की संभावना है, यहाँ से बोला था मैंने ऑलमोस्ट 3 to 4 वीक्स बैक। तो यहाँ तो चांस आया नहीं, शायद यहाँ से अब आईटी एक सपोर्ट ले रहा है। बट ये कितना रहता है आई रियली डोंट नो, बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस बाकी है। सो और अगर आईटी में गिरावट आती है तो आपको इन्वेस्टर को वेट करना चाहिए कि यहाँ पे आपने थोड़ी सी खरीदारी की होगी आई गेस, तो यहाँ पे भी एक आपको मौका मिल जाएगा आईटी में खरीदारी करने का। सो यस, टोटल मार्केट में जैसे मैंने कहा कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है लाइक दिस। अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो अच्छा खासा एक हमें ऊपर की तरफ रन देखने मिल सकता है। अब जाते हैं निफ्टी के दूसरे चार्ट पे, सॉरी, निफ्टी मिड कैप। निफ्टी मिड कैप में भी सेम पैटर्न बन रहा है कप एंड हैंडल का। ओके, सो अगर ये ब्रेकआउट हमें ऊपर की तरफ मिलता है तो काफ़ी अच्छी निफ्टी जूनियर में भी रन हमें देखने मिल सकती है। निफ्टी मिड कैप की बात हो गई है। निफ्टी स्मॉल कैप में एक मैंने फिबोनाची रेशो डाउन एक शो किया था आपको, क्योंकि यहाँ जब रन आई थी एक रीटेस्टिंग होना बाकी था, वो भी हो गया, वहाँ उसके ऊपर ही निफ्टी स्मॉल कैप भी टिका हुआ है। सो व्हाट ऑल दिस इंडिकेटिंग इज दिस इंडिकेटिंग कि मार्केट बहुत रेजिलेंट है।
इट्स नॉट गिविंग अप। एक अच्छी खासी जो एस आई पी चल रही है मार्केट में, वो सिर्फ एक्यूमुलेट हो रही है। जितना भी एफ आई आई सोल्ड करके जा रहे हैं, एस आई पी सारा उसको एब्जॉर्ब कर रही है। और अगर फ्रेश ब्रेकआउट आता है इंडियन मार्केट में, देन एफ आई आईज भी कम बैक करेंगे ऑब्वियसली। यहाँ पे भी सेम एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने की एक कोशिश हो रही है, हो ही गया है। जस्ट वी आर वेटिंग फॉर अ ब्रेकआउट इन फार्मा स्टॉक्स। पीएसयू सबसे स्ट्रांग है, एंड आई एम रियली होपिंग कि मैं पीएसयू में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखूं आने वाले वीक में, बिकॉज ये ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, विच इज़ अ रियली गुड इंडिकेशन। एंड अब उसका आरएसआई भी 60 के ऊपर चला गया है वीकली बेसिस पे, तो एक अच्छी खासी फास्ट मूवमेंट हमें 20% से 30% तक पीएसयू बैंक के इंडाइसेस में देखने मिल सकती है। और निफ्टी ऑयल एंड गैस जो लैग कर रहा था, अगेन एंड अगेन यहाँ पे आके सेलिंग हो रही थी, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, ये फिर से एक रेजिस्टेंस में फंसा हुआ है। तो ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था, यहाँ पे मार्केट काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहा है, लाइक मई से लेके अब 6 मंथ से ऊपर हो चुका है। तो अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो ये क्विकली मूव करेगा उसके ऑल टाइम हाई के आसपास, यहाँ पे उसको एक रेजिस्टेंस मिलेगा। सो कीप वॉच ऑन नेचुरल ऑयल एंड गैस ऑल्सो। हेल्थ केयर काफ़ी अच्छा है, इसके ऑल टाइम के हाई के आसपास अब ये खड़ा हुआ है, एंड काफ़ी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन दिया है इसने। सो हेल्थ केयर के स्टॉक के ऊपर भी वॉच रखना, ये इंडाइसेस भी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। मेटल रियली लुकिंग गुड, बहुत पॉजिटिव है, एंड कोई भी गिरावट आती है निफ्टी मेटल्स में तो उसको खरीदारी में ही कन्वर्ट करना चाहिए। निफ्टी मेटल के बाद आ रहा है एफएमसीजी। एफएमसीजी में कुछ नहीं है, देर इज नथिंग हैपनिंग इन एफएमसीजी, सो अवॉइड दिस इंडाइसेस। एनर्जी में भी एक ब्रेकआउट देखने की हमें ज़रूरत है, कि एक कप एंड हैंडल पैटर्न जो बना था उसका ब्रेकआउट आने के बाद आई विल बी एंटरिंग इनटू एनर्जी स्टॉक। टिल देन आई विल नॉट डू एनीथिंग। सॉरी, कुछ गड़बड़ हो गई। कंजम्पशन स्टॉक, अब दिवाली आ रही है तो आई गेस कि एक थोड़ा कंजम्पशन स्टॉक में भी तेज़ी देखने मिल सकती है। ऑटो एक रेजिस्टेंस के यहाँ पे खड़ा है कुछ वीक से, आई एम वेटिंग कि ऑटो में एक ब्रेकआउट आ जाए, और जब ब्रेकआउट आगा तो अच्छा खासा रन हमें ऑटो में भी देखने को मिल सकता है। वी हैव डिस्कस गोल्ड एंड सिल्वर ऑल्सो। सो दैट्स इट फॉर द वीक। क्विकली समराइज कर दिया मैंने कि मार्केट काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहा है मुझे, एंड एक अपवर्ड मूवमेंट देखने अभी शायद हमें देखने मिल सकती है। एंड 24,500 इज़ अ अल्टीमेट सपोर्ट फॉर द मार्केट, वो जब टूटेगा तो एक काफ़ी नीचे का एक हमें रुझान हो सकता है मार्केट का। सो लेट्स सी हाउ इट प्लेज। टिल देन अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए, इफ़ यू वांट टू डू आरएसआई, समझना है क्या करना है, अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन मैसेज मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल फिनिक्स फैमिली। थैंक यू वेरी मच।